बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने चैनल पर। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमने सिट्रस के ऊपर किस तरह ग्राफ्ट करना है, बर्ड ग्राफ्टिंग किस तरह करनी है, इसका सीज़न कौन सा होता है और इसकी एहतियातें जो हमने केयर करनी है, हमने किस तरह इसकी केयर करनी है ताकि जो हम इस पर ग्राफ्ट कर रहे हैं वो हमारी कामयाब हो और उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों कामयाब होने के। तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ग्राफ्टिंग का सीज़न कौन सा होता है। अगर हम ऑफ सीज़न इसको ग्राफ्ट करेंगे तो इसके नतीजे बहुत ही थोड़े हमें नतीजे मिलेंगे। जिस तरह हम तो चाह रहे होते हैं कि हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलें, उस तरह हमें नहीं मिलेंगे। तो इसका जो बेहतरीन है सीज़न है इसका ग्राफ्टिंग करने का, वो जब सर्दियाँ आ रही होती हैं या फिर जब सर्दियाँ जा रही होती हैं, तो तब हम इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो जो ये सिट्रस की जितनी भी वैरायटीज़ हैं, अगर हम इस पर बर्ड ग्राफ्टिंग करेंगे, मीन की आँख लगाएंगे, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कामयाब होने के। तो अगर हम इसके ऊपर कलमकारी के ज़रिए भी अगर हम इसको ग्राफ्ट करेंगे फिर भी अच्छे रिज़ल्ट होते हैं, लेकिन उसके लिए जितना आपका पौधा ज़्यादा सेहतमंद होगा उसके कामयाब होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास अब छोटे छोटे पौधे हैं, इस पर हमने बर्ड ग्राफ्टिंग की है और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये बिल्कुल अब ये कामयाब हमारी ये बर्ड जो ग्राफ्टिंग है वो तकरीबन कामयाब हो चुकी है। इसके बाद आपने ख्याल ये करना है कि अब जैसे कि इस पौधे के ऊपर 5-6 शाखें आ गई हैं, तो जो हमने ग्राफ्ट की हुई है उस शाख को हमने खड़े रहना देना है, जो बाकी शाखें हैं उसको हमने पिंच कर देना है। ये जो हमारी शाखें हैं ये सब खट्टी की शाखें हैं, तो आपने इस बात का एहतियात करना है कि जितनी भी शाखें दूसरी शाखें हैं उसको आपने काट देना है। अब हमारे पास ये पौधा रेडी है। तो उसके बाद जैसे कि अब मार्च का स्टार्ट चल रहा है, जो हमारे पास पौधे थे जिन पर हमारी जो पेमंदकारी हमने इस पर बर्ड ग्राफ्टिंग की थी वो कामयाब नहीं हुई थी, तो अब सीज़न है कि हमने उनको भी ये ग्राफ्ट कर दिया है। चलो, जब आपने ग्राफ्टिंग कर लेनी है इसकी, तो उसके बाद जैसे कि ये पौधा आप देख रहे हैं, जब आपने ग्राफ्टिंग कर लेनी है तो उसके बाद आपने शापर की मदद से उसको अच्छी तरह लपेट कर बांध देना है। इतना लपेटना है कि इसमें किसी भी किस्म की नमी ना दाखिल हो सके और ना ही पानी। जब तकरीबन 1.5 मंथ हो जाए तो उसके बाद आपने ये जो शापर है इसको उतार लेना है। तो तब आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो ये मैंने क्राफ्टिंग की है ये कामयाब हुई है या नहीं हुई। तो अगर कामयाब हुई होगी तो तब तक आपने वैसे ही रखना है। जैसे ही मौसम कुछ बेहतर हो, सर्दी ख़त्म हो जाए, तो फिर आपने पौधे को यहाँ से कट कर देना है। तो यहाँ से जो हमने क्राफ्टिंग की हुई होगी वो फूट पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये पौधे दिखाए हैं, जब ये बिल्कुल यहाँ से इन्होंने फूटना शुरू किया है तो हमने इसको ऊपर से कट कर दिया है। ग्राफ्ट करते वक्त एक और भी एहतियात ये होती है कि अपने पौधे में चेक करना होता है कि उसमें रस कितनी है। जितनी उसमें रस होगी, मीन के पानी होगा, उतनी उस पर ग्राफ्टिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। जितना आपके पौधे के ऊपर रस नहीं होगी, उसमें पानी नहीं होगा, पौधा कमज़ोर होगा, तो आप जितनी बार भी उसे चाहें ग्राफ्ट करेंगे वो ग्राफ्ट नहीं होगा। अब एक और बात आ जाती है कि हमने जब मल्टीपल ग्राफ्टिंग करनी होती है, मीन के एक पौधे के ऊपर हम चाह रहे होते हैं कि हम 4-5 वैरायटीज़ ग्राफ्ट कर दें ताकि हमारा जो जड़ है वो एक हो, तना एक हो, लेकिन उसके ऊपर जो हमारा फल लगे वो 3-4 वैरायटीज़ का हो। तो उसके लिए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जितना सेहतमंद से मुराद ये है कि जितना पौधे का जो तना होगा वो बड़ा होगा, जितना आपके पौधे का तना बड़ा होगा उसमें ईज़िली एडजस्टेबल हो जाएंगी शाखें, बर्ड जो होंगी एडजस्टेबल हो जाएंगी। तो उस तरह उसका चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप एक खट्टी के ऊपर आप अगर कीनू की आप ग्राफ्ट कर रहे हैं तो आप पहले कीनू को होने दें। जब उसकी ग्राफ्ट चल जाए तब उसके बाद आपने दूसरी ग्राफ्ट स्टार्ट करनी है। अगर आप एक ही बार पहली मरतबा जो आपका बिल्कुल फ्रेश पौधा है, अगर उस पर आप ग्राफ्ट ये 4-5 किस्म की ग्राफ्टिंग करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको 2 से 3% ही मिलेगा। 2 से 3% का मतलब है कि अगर आप 5 ग्राफ्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ वैराइटीज़ की, तो पाँचों की पाँचों आपकी कामयाब नहीं होंगी। उसमें एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही आपकी चलेंगी, बाकी जो होंगी पौधा उनको क्योंकि पौधे के पास इतनी खुराक नहीं होती कि वो 3-4 नई शाखों को
न्यू सिरे से जवान कर सके ना, उसको खुराक दे सके। तो पौधे के बाद जितनी ताकत होगी उसके हिसाब से उसने नई शाख को अपनी ताकत देनी है और उसके बाद उसने फूटना है। तो अगर जैसे कि अब हमारे पास ये दो शाखें हैं, ये ग्राफ्ट की हुई हैं, एक ही वैरायटी है। तो जब ये शाखें हमारे पास बड़ी हो जाएंगी, मीन कि ये शाखें जब इतनी बड़ी हो जाएंगी, जैसे हमारी ये पौधा ये खट्टी का है, तो तब हम अगर इन पर ये ग्राफ्ट कर देंगे, इस शाख पर एक और वैरायटी कर देंगे, इस शाख पर एक और वैरायटी कर देंगे, तो ये जो हमारा पौधा है, एक पौधा है, मतलब कि इस पर हमारी तीन वैरायटीज़ ग्राफ्ट हो गई हैं। तो इस तरह हमारे जो कामयाबी के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी हमारे पास मोस्टली निकाल रही हैं शाखें, बर्ड्स निकाल रही हैं। ये कुछ पौधे हैं, देखें, ये भी हमारे कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी तक इन पर ये इन्होंने शाखें नहीं निकाली। उम्मीद है ये भी इंशाल्लाह चंद ही दिनों में इन्होंने अपनी शाखें निकालना शुरू कर देंगे। तो इसके साथ साथ आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो दूसरी शाखें हैं इसकी, उसको आपने पिंच करते रहना है। जैसे कि अब ये शाख है, अभी तक इसने यहाँ से नहीं निकाली, शूट नहीं निकाली, तो इसकी जो दूसरी खट्टी शाखें थी वो निकाल रही हैं। तो अब हमने इनको पिंच कर देना है, मुकम्मल तौर पर काट देना है। तो चंद ही दिनों बाद ये हमारी शाख यहाँ से फूट पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करें। अब मैं आपको नर्सरी का थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ। हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा पौधा इस वक्त पेमेंट हो चुका है, बर्ड ग्राफ्टिंग हो चुकी है उस पर।